हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पर सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो गाइस, अभी तक के लेक्चर्स में हमने बेसिक एक्सेल्स के बारे में काफी कुछ सीखा। हमने फॉर्मेटिंग का सीखा, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, डेटा की फिल्टर कैसे यूज करते हैं, डेट्स के बारे में सीखा। हमने एक्सेल के बेसिक्स के बारे में काफी कुछ सीखा। अब हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एडवांस में सबसे पहले हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे व्हाट आर द लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस होते क्या हैं, एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं। पहले हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, लॉजिकल फंक्शंस बोले या ऑपरेटर्स बोले, देखिए ये सब चीजें जब हमें किसी चीज को कंपेयर करना होता है। जैसे ये हमारा सेल्स का डेटा है। इस डेटा में हमें टोटल सेल्स की वैल्यू पता है कि कितने रुपीस की हमने सेल करी। अब अगर हमें उसे कुछ कंपेयर करना हो कि कंडीशन कंडीशन के हिसाब से हमें कंपेयर करना हो कि हमें वो डेटा चाहिए जिनकी सेल 100 से अबव है। तो हमें इस तरह का कुछ कंपैरिजन करना हो तो उस केस में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमें क्या चेक करना है। सपोज दैट ये डेटा है। अब हम इसमें क्या चेक करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी सेल की जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन 100 हो। हमें वो डेटा चाहिए जिनकी वो डेटा चाहिए, वो आईडीज चाहिए जिनकी सेल 100 से अबव है। तो इसके लिए हमें क्या करें, सबसे पहले ग्रेटर देन, क्या 100 से अबव, सबसे पहले इक्वल्स टू का सिंबल लगाएंगे। देन क्या चाहिए हमें, टोटल सेल इज ग्रेटर देन 100। तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब देखिए, ये टेबल में हम ऑपरेशन कर रहे थे इसलिए हमें ये सारे रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। वो हमें उन रोज में जिनकी टोटल अमाउंट 100 से अबव है उन पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, और जहां 100 से कम है 90.27 है उनमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कि इनकी सेल वैल्यू, इनका जो टोटल अमाउंट है वो 100 से कम है तो फॉल्स, और 100 से अब ऊपर है तो वो ट्रू। यही कंडीशन हमें चाहिए थी। ठीक है। तो ये तो हमने एक नंबर पे हमने ये लॉजिकल फंक्शन यूज करके देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम जरा किसी सिटी पे किसी टेक्स्ट के ऊपर फंक्शन ये परफॉर्म करके देखते हैं। किसी एक टेक्स्ट के ऊपर भी करके कि हम टेक्स्ट को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सपोज दैट हम वो डेटा हमें वो चाहिए जो जिसका आइटम की वैल्यू क्या हो, कुछ एक ले लेते हैं कैरेट। अगर कैरेट है तो वो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करे। तो हमें क्या चाहिए, इक्वल्स टू, क्या चाहिए, आइटम। आइटम की वैल्यू क्या चाहिए, आइटम इक्वल्स टू। अब देखिए, ये आइटम इक्वल्स टू, जो आइटम की वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट को हम किस में करेंगे, डबल कोट के अंदर। अब क्या चाहिए हमें, सॉरी, डबल कोट के अंदर। अब जो हमें आइटम की वैल्यू देनी है वो भी तो दे। आइटम की वैल्यू क्या चाहिए, कैरेट। आप देखिए, अब ये जहां जहां भी ये आइटम इक्वल्स टू कैरेट है वहां पे ये ट्रू दे रहा है, और जहां पर कैरेट नहीं है, कैरेट के अलावा कुछ और है, वहां पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये भी देखिए, जो यहाँ पर था कैरेट में कैपिटल सी था, और जो हमने अपने फॉर्मूला में लगाया है यहाँ पे कैरेट स्मॉल सी दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसमें चाहे हमारा कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमने करके भी देख लिया। तो ये दो चीजें हमने करके देखी हैं अभी, कि कैसे हम स्ट्रिंग में कैसे कुछ कंपेयर कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं, और नंबर्स के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। कि लॉजिकल फंक्शंस का यूज तो वैसे तो ज्यादातर पाइथन में होता है, तो और इसमें एक्सेल में भी, पर एक्सेल में भी काफी लोग इसका यूज करते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ये तो हमने इसकी बात कर ली। अब हम एक चीज और देखते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एंड क्या होता है, मैं जरा एक बार लिख देती हूँ कहीं। ये एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देती हूँ यहाँ पे तो समझ में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसको जरा सा करते हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड का मतलब है जीरो
जीरो जीरो, मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगी। जीरो, वन पे आएगा जीरो, वन, जीरो के लिए जीरो, वन, वन पे वन। ठीक है। इनपुट और ये आउटपुट। ठीक है, इसी तरह और के लिए देख लेते हैं। इनपुट, आउटपुट, जीरो जीरो, जीरो वन के लिए वन, वन जीरो, वन, वन वन, इसके लिए भी वन। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देती हूँ ताकि समझ में ज्यादा आए। इन दोनों को इसी तरह से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, देखिए, ये जीरो 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 वन, इन सब का क्या मतलब है? जीरो जीरो का मतलब है कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो जीरो जीरो पे जो हमारे और ऑपरेटर्स में आउटपुट आएगा, अगर दोनों जीरो है तो इसका मतलब जीरो। अगर जीरो वन यानी कि एक भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसका मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। वन जीरो है तो वन, वन वन यानी कि दोनों ट्रू है तो ट्रू। लेकिन एंड में ऐसा नहीं होता। एंड में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, एक भी जगह उसको जीरो मिला, तो यानी कि फॉल्स हुआ। जीरो वन पे भी जीरो, वन जीरो पे जीरो, जब दोनों ही ट्रू हैं देन ये वन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको जरा यूज करके देख लेते हैं अपनी टेबल पे। ये हमारी टेबल है, इस पे हम एक बार और ऑपरेटर यूज करके देखते हैं, इक्वल्स टू और अब हमें क्या लॉजिक देने हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर हम सपोज दैट हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू 50 से अबव है, तो सेल वैल्यू क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देना है, दूसरा लॉजिक, क्वांटिटी 50 से अबव है एंड आइटम कैरेट है। आइटम इक्वल्स टू कैरेट। क्या, यहाँ पे हम दे रहे थे ना कुछ। यहाँ पे हमने आइटम की वैल्यू ब्लैंक कर दी। आइटम इक्वल्स टू कैरेट। ठीक है, ये देखो, ये हमने दिया। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 और आइटम इक्वल्स टू कैरेट। अब फर्स्ट रो के लिए हम चेक करें, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 मिल रही है बट आइटम कैरेट नहीं है, आइटम है चॉकलेट चिप। बट एक कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अब ऐसे इन सब में ये जैसे ये फॉल्स वालों को चेक करें, देखो आइटम भी इसमें होल व्हीट है, कैरेट नहीं है, और सेल वैल्यू जो क्वांटिटी है वो भी लेस देन 50 है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तभी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज ये हर जगह ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन उसको ट्रू मिल जाती है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये एंड, ये और ऑपरेटर में होता है। अब जरा एक बार एंड ऑपरेटर यूज करके देख लेते हैं, इक्वल्स टू एंड। एंड में हम सेम कंडीशन करके देख लेते हैं, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 एंड सेकेंड क्या देते हैं, आइटम इक्वल्स टू, ब्लैंक कर दिया हमने यहाँ पे फिर से, आइटम इक्वल्स टू कैरेट। ठीक है, अब ये देखिए, ये हर केस में ये हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, ये ट्रू हमें कहाँ मिल रहा है, ट्रू में देखिए यहाँ पे आइटम भी कैरेट है और
ये इसकी जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन 50 है, तब जाके वो हमें, जब जहां पर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पे हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज वो फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये चेक कर लिया कि कैसे हम एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं, किस तरह से हम इसको लॉजिकल फंक्शंस का ग्रेटर देन, जैसे अभी हम तो हमने ग्रेटर देन यूज करके देखा, हम इसी तरह से लेस देन भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, कुछ भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन यूज करके देख सकते हैं। तो ये तो लॉजिकल फंक्शंस और ऑपरेटर्स के बारे में आज हमने सीखा। आप इन चीजों को एक बार अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे तो देखते हैं सब समझ में आता है, पर जब खुद करने बैठो तो काफी डाउट्स क्लियर होते हैं। तो आप एक बार ना इसको करके जरूर देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पाइथन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पाइथन का आजकल बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पे पाइथन के भी लेक्चर्स मिलेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अगर आपको पाइथन भी सीखनी है तो आप जाके पाइथन के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।